वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए 20 जनवरी की कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी न्यूज़ में आता था, अभी हाल ही फिलहाल में रशिया ने इसे छोड़ने की बात कही है। ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है ये भी बताना है। तो पहला क्या, ओपन स्काई ट्रीटी सदस्य देशों के बीच एक समझौता है जो प्रतिभागियों को समकक्ष सदस्य राज्यों के किसी भी हिस्से पर सशस्त्र टोही विमान, तो यहाँ पर ध्यान रखिए सशस्त्र, ठीक है, टोही विमान को उड़ान भरने की अनुमति देती है। ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, टीटी मतलब ये ट्रिटी, ट्रिटी के तहत एक सदस्य राज्य सहमति पत्र के साथ मेजबान राष्ट्र के किसी भी हिस्से पर जासूसी कर सकता है। दूसरा, तीसरा का संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ओपन स्काई ट्रिटी के सदस्य हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में क्या है कि यहाँ सशस्त्र मतलब सशस्त्र विमान अनमैन्ड व्हीकल में नहीं है, जहाँ पे मतलब बिना बिना किसी शस्त्र के आप नॉर्मली एक एयर व्हीकल ले जाके जासूसी कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका सही। पहला जैसे ही कटेगा तो ये, तो दूसरा तीसरा, तीसरा क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले छोड़ दिया था, रशिया ने अभी छोड़ने की बात कही है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो सही कौन सा, जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, तो बैड बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कथन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही सही बताओ। बैड बैंक एक पुनर्संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है जो वाणिज्यिक बैंक के बैड लोन को अपने नियंत्रण में लेती है, उनका प्रबंधन करती है और अंत में कुछ समय के लिए धन रिकवर करती है। ठीक है, दूसरा का बैड बैंक द्वारा ऋण दिया जाता है और जमा स्वीकार किया जाता है। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन ये मतलब, वैसे तो बहुत न्यूज में रहता है, तो पता ही है कि एनपीए को काउंटर करने के लिए बनाई गई है और ये किसी तरह ना तो ऋण स्वीकार करेगी, अन्ना मतलब ऋण देगी, ना तो जमा स्वीकार करेगी। तो दूसरा ऑप्शन है इसका गलत, पहला हो जाएगा सही। पहला इसका सही है, क्यों, क्योंकि ये एक तरह से एनपीए जितना भी होगा उस बैंक अपने एनपीए की बैलेंस शीट से उठा के इसको दे देगी और इसका काम होगा रिकवरी करना, और रिकवर को फिर से उस बैंक को दे देना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्या 5G टेक्नोलॉजी के बारे में उनके कथनों पर विचार करिए। क्या निम्नलिखित में कौन सा सही है, सही है बताना। 5G पीढ़ी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क का नवीनतम अपग्रेड है। दूसरा क्या है, 5G केवल उच्च आवृत्ति स्पेक्ट्रम में काम करता है। दूसरा का 5G की गति 4G की तुलना में 100 गुना अधिक। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप एक गति वाला तो अंदाजा लगा सकते हैं, गति तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये भी, पहला ऑप्शन भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अपग्रेड करता होगा। तो जहाँ पहला है तो पहला तीसरा कर दिए ऐसे चाहिए। इसमें क्या है कि यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में केवल उच्च आवृत्ति के, तो ये गलत है। इसमें क्या है, निम्न भी आती है, मध्यम भी आता है और उच्च भी, हाई क्वालिटी मतलब हाई उच्च आवृत्ति वाला भी आता है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, कभी कभी समाचारों में चर्चित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 2231 संबंधित किससे है। तो आपको पता होना चाहिए, ईरान परमाणु कार्यक्रम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कभी कभी समाचारों में चर्चित आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन, इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्स जिनका बजट में कोई उल्लेख ना हो, हम बाहर से उसको ले लें। मतलब जैसे बजट क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। तो ये आय तो आ रही है मगर हम इसका उल्लेख उसमें नहीं कर रहे हैं, अपने बजट में नहीं कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। तो कहाँ से हो सकता है, तो ये क्या, ऋण और इक्विटी के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित संसाधन। तो ऑप्शन नंबर बी है। इसमें क्या होता है कि ये लोग अपना कोई भी पीएसयू कोई भी सार्वजनिक उपक्रम है, ये अपने शेयर या बॉन्ड जारी कर देते हैं, तो बॉन्ड के बदले में अपने रुपए उठा लेते हैं। तो इसके पास रुपए तो आ गए मगर ये ऋणता या उसकी शेयर और इक्विटी चले गए। तो ठीक है, इसी को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर छठवां देखिए, क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 कभी कभी समाचारों में से संबंधित है होता है। अब इसमें क्या है, भारतीय का क्वेश्चन, अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो क्या है ये 142, एक कंप्लीट, ये सुप्रीम, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट के इसमें होना चाहिए। दूसरी बात क्या, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए इस आर्टिकल का प्रयोग करती, ये अपने जो खासकर जो कानून है उनके बाहर भी जाके काम कर सकती। तो ये इसका कौन सा सही, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए उपाय किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो इसमें क्या, ओपन स्काई संधि हाल ही में समाचार से खबरों में थी, हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित कथनों से किससे संबंधित, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, अब क्या है, अभी हमने पढ़ा था पिछले, क्या पढ़ा है कि ये अपने जितने भी जो इसके भागीदार देश हैं उनके पूरे क्षेत्र पर निहत्थे मतलब कोई निशस्त्र हवाई निगरानी उड़ान का कार्यक्रम है। तो बिल्कुल सही, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। उइगर कौन से, बहुत न्यूज में रहता है, आपको पता होगा,
उइगर क्या है? चाइना, चाइना में एक मुस्लिम अल्पसंख्यक है जो कहाँ पे? सिंजियांग प्रांत में केंद्रित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अभी उइगर बहुत न्यूज में रहता है, पूछ रह सकते हो उइगर मतलब ऐसे मिलान करने के लिए उइगर कौन सा देश, इसके अलावा दो तीन का इतने ग्रुप दे दिया गया, फिर देश दे दिए गए, फिर आपको मिलान करना हो तो आपको पता चलो उइगर कहाँ के? चाइनीज का कौन से प्रांत में? उत्तर पश्चिम के सिंजियान प्रांत में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 देख लीजिए, ग्रुप ऑफ 7 मतलब G7 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा सही है? सही बताना है। तो आप ये देखिए, ग्रुप 7 एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी आर्थिक संगठन है जिसे दुनिया की 7 बड़ी आई क्या है IMF वर्णित उन्नत संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, और इसमें 2021 में G7 के लिए भारत को गैर सदस्य रूप में आमंत्रित किया गया है। तो आप ये ध्यान से, इसमें के सदस्य क्या है? कनाडा, फ्रांस, जापान और चीन। तो आप देखिएगा इसमें चीन सदस्य नहीं है। ठीक है, तो चीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा गलत। तो सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें पहले ओरिजिनली G8 ग्रुप था, रशिया ने जब यूक्रेन से क्रीमिया का क्षेत्र हड़प लिया तो इसको रशिया को बाहर कर लिया, तो G7 ग्रुप है। तो इसमें कनाडा और USA और बाकी यूरोपीज और बाकी एशिया में एक जापान। ठीक है, और तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए क्या है? 5G मोबाइल नेटवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है ये बताना। 5G तकनीक उच्च बहु GPS शिखर डेटा गति, अल्ट्रा उच्च निलंबन, यहाँ पे अल्ट्रा उच्च निलंबन, अधिक विश्वसनीयता और बड़े पैमाने पर नेटवर्क क्षमता देने के लिए है। दूसरे का 5G वायरलेस डिवाइस एक स्थानीय एंटीना के माध्यम से रेडियो तरंगों द्वारा इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़ सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन में क्या है? हमने अभी भी पढ़ा था कि इसका अल्ट्रा लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि काफी टाइम, मतलब उच्च विलंबता, जहाँ पे जैसे उच्च विलंब तो मतलब उसके कम सिग्नल ट्रांसमिट होने में टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अगर उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम तो कम लगना चाहिए, तो उच्च विलंबता क्यों होगी? विलंब होना ही नहीं चाहिए। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, और दूसरा क्या है? दूसरा सही है। इसमें ये चीज का प्रयोग मतलब रेडियो तरंग और इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क से जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11वां क्या है? संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित LTE और वोल्ट वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एमुलेशन में क्या अंतर है? ठीक है, अब यहाँ पे LTE को आमतौर पर 3G के रूप में वर्णित किया जाता है और वोल्ट को आमतौर पर 3G उन्नत के रूप में वर्णित किया जाता है। तो गलत है। LTE क्या है? LTE 4G के रूप में वर्णित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इसके बाद क्या? LTE डेटा ओनली टेक्नोलॉजी और वोल्ट वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। क्यों? क्योंकि ये वोल्ट में क्या है कि ये डाटा भी देते हैं, डाटा के साथ भी, और प्लस ये क्या कहते हैं, वॉइस, दोनों एक साथ कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ना तो एक ना तो दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए क्या है? उपयुक्त में कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण से पता चलेगा। राजनीतिक एकीकरण 1947 के भारत युद्ध पाकिस्तान में भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में वास्तविक रूप से कार्य किया। दूसरे का, उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरे का, वह ऑपरेशन पोलो से जुड़े हुए, उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो क्या है यहाँ? अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो राजनीतिक एकीकरण से समझ सकते हैं, मतलब किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए क्या है? संस्था दी गई, संस्थापक दिए गए। ठीक है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन विलियम, ये जोन्स नहीं है, जोनाथन डंकन है। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। पहला जैसे ही गलत होगा तो दूसरा या तीसरा सही है। तो दूसरा है कलकत्ता मद्रास कॉलेज की वॉरेन हेस्टिंग, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है, तो इसमें क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिचर्ड वेलेस्ली ने की। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए क्या है? वो डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कौन सा सही है? अब क्या? अनुदान सहायता प्रणाली शुरू की गई है। अब विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई है। तो यहाँ की अनुदान प्रणाली बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भी कहा गया था कि कुछ न कुछ अनुदान देने की प्रणाली विकसित की गई। तो ये बिल्कुल सही, अनुदान की प्रणाली शुरू की गई थी। इसमें विश्वविद्यालय लंदन, मतलब जो इंग्लैंड की तरह के ही विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी। तो बिल्कुल दूसरा भी सही है। इसे क्या कहते हैं? इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा का। तीसरा क्या है? सभी स्तरों पे नहीं, जो मतलब जो नेटिव या मतलब मातृभाषा जो स्कूली है उनमें कहा गया कि स्थानीय लैंग्वेज पे दिया जा सकता है। जो विश्वविद्यालय स्तर पे है
तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। तो ये हो जाएगा पहला, तीसरा गलत, तीसरा जैसे ही गलत होगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 15 देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 138 और 182 संबंधित है, किससे संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है। थैंक यू फॉर